मुझे मेरे बर्थडे का इंतजार रहता है, केक्स का, गिफ्ट्स का मुझे कितना शौक है, लेकिन इस बार तोहफे खोलना तो दूर, मैं अपना फेवरेट केक भी नहीं काट पाई। की वजह से जो कुछ मेरी मुट्ठी में था वो सब मेरी मुट्ठी से फिसल गया। माता रानी, मैंने तो राघव की पूरी संपत्ति हासिल करने की ख्वाहिश छोड़ दी थी ना, मैं तो 25% लेकर भाग रही थी। रीत ने मुझसे उस मौके को भी मेरे हाथ से छीन लिया। अरे माँ बस करो, अपनी उम्र का तो ख्याल करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही रात में आपको शुगर की बीमारी हो जाए। बंद करो इसे, मत खाओ मत खाओ। अगर मेरी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। रीत के जीते जी शारदा सूर्यवंशी कैसे मर सकती है? मैं तो उसे मार कर ही मरूंगी। माँ क्या कर रहे हो माँ? छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो माँ? ये रीत वो शैतान है जिसने मेरे सपनों को अपने पैरों तले रोद कर चकनाचूर कर दिया, चूर कर दिया। क्या? आज यहाँ कैसे आना हुआ? रास्ता भटक गई हैं या फिर नए रास्ते ढूंढ रही हैं? आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बात तो साबित हो गई कि मेरे साथ साथ रीत तुम लोगों पर भी कुछ खास विश्वास नहीं करती है। इस दुनिया में अगर उसे किसी एक इंसान की फिक्र है तो वो है राघव। बाकी वो अपने सहूलियत, अपने जरूरत के हिसाब से सबका इस्तेमाल करती रहती है। ये बात अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता कि ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। अच्छा एक बात बताओ, रीत राघव को अपना दुश्मन मानती है ना? फिर उसे इस बात की इतनी फिक्र, इतनी परवाह क्यों है कि राघव की जायदाद राघव के हाथ में ही रहनी चाहिए, कोई और लेकर उसे भाग ना जाए? उसे दुश्मन मानती है तो दुश्मनी निभाती क्यों नहीं है? आपकी बात पूरी हो गई, अब जा सकते हैं शारदा जी। तुमने गेस्ट हाउस में ली गई राघव और रीत की फोटोज देखी थी और आज जो कुछ हुआ वो भी तुमने देखा, तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि रीत राघव से दूर नहीं रह सकती और वो तुम्हारा इस्तेमाल तब तक करती रहेगी जब तक वो राघव को फिर से वापस हासिल न कर ले। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी आंखें खोलने आई हूं। फिर भी अगर तुम्हें बात समझ में ना आए। आपको आखिर हुआ क्या है? आप इतनी खतरनाक चीजों में कैसे हिस्सा ले सकती हैं? बजाय इनको रोकने के आप यहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई राघव जी को गन का ट्रिगर दबाते हुए देख रही हैं। क्यों नहीं रोका आपने इनको रीत? आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? आप सच में राघव जी को मरता हुआ देखना चाहती हैं? सच में आपका यही खेल है कि इनको इतना परेशान कर दूं कि वो जाके मजबूर होकर खुद अपनी जान दे दे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हैं आप रीत? बताइए ना। ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची? आप एक वक्त पर इस इंसान की पत्नी थी ना, तो आपको अच्छे से पता है ना कि अगर आपने इनका दिल इस तरह से दुखाया तो वो ये कदम लेने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर भी आपने ये सब होने दिया। आपको सच में समझ आ रहा है रीत? अगर आज मैं टाइम पे नहीं आई होती तो अपने खून में लथपथ होते राघव जी। और हाँ, ध्यान रखना, मैं आगे भी राघव जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे पागलपन करने से रोकने के लिए थैंक यू कहते हैं। मेरी नफरत इतनी भी बड़ी नहीं है
कि मैं ऐसे इंसान के लिए जान दे दूं जो मेरी कुछ नहीं लगती। तुमने आज तक एक मौका नहीं छोड़ा मुझे तकलीफ देने का। और ये कुछ दिन पहले आई हुई लड़की, इसे इतनी फिक्र है मेरी। देखो इसे कहते हैं इंसानियत। और देखो खुद को रिक चौधरी, इसे कहते हैं नफरत। राघव जी, आप प्लीज चलिए यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि आप रीत के साथ यहाँ पे सेफ हैं। चलिए। क्या हो गया था मुझे? मैंने क्यों नहीं रोका राघव को?